अच्छा, जो आपका प्राइवेट पार्ट में जो कर्वनेस था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जी जी। यानी जो पेरोनीस की प्रॉब्लम था बेसिकली उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी जी। और प्राइवेट पार्ट की अगर साइज की बात करें, मोटाई की बात करें, वो पहले जैसा था वैसा ही है या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? थोड़ा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है डॉक्टर, थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे। अच्छा, इरेक्शन के बाद आपका साइज क्या होता है? साइज तो अच्छा है डॉक्टर, बड़ी कम लगता है मुझे, इम्प्रूवमेंट कम आपको है। आपको कम लगने से नहीं होगा। आपका अगर साइज अगर 5 इंच के आसपास, 4.5-5 इंच के आसपास है इरेक्शन के बाद, दैट मीन्स हाँ ठीक है। और अगर मोटाई की अगर बात करें तो वो भी अगर 3.5-4 इंच के आसपास अगर है, गिर्द की बात कर रहे हैं, तब फिर एकदम ठीक है। हाँ। ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। तो आपका प्राइवेट पार्ट में जो कर्वनेस था उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, जी जी डॉक्टर। यानी जो टेढ़ापन था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? जी, और बाकी है डॉक्टर, और भी इम्प्रूवमेंट फिर उससे। भी कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके मुताबिक? डॉक्टर साहब अभी 80 85 हुआ है। सॉरी, कितना? 85 के समथिंग। 85? हाँ जी, 80 85। 80-85% तक आपको कर्वनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी जी। अच्छा, वैसे आपको मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, इस सब में तो कोई कमी नहीं है? मॉर्निंग इरेक्शन भी आने लगा डॉक्टर मेरे को इस मेडिसिन से। हाँ, स्टार्टिंग में आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी ठीक से नहीं आता था, अभी वो भी ठीक जी। से आ रहा ना? ठीक से आ रहा है ना हाँ अभी? आ रहा है डॉक्टर, आ रहा है आ वो भी रहा ठीक है। से आ रहा है। हाँ। अच्छा, अंदर में आपको इच्छा की भी कमी होती थी, वो भी ठीक से हो रहा है ना? हाँ हो रही है डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग मेरे पास जो ट्रीटमेंट कराते हैं, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर 2 महीने में अगर इम्प्रूवमेंट अगर कम लगे या फिर इम्प्रूवमेंट अपना मन के मुताबिक अगर ना हो तो उन लोगों का मन बिल्कुल टूट जाता है। यानी उल्टा मुझसे क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब 2 महीना हो चुका है, आपका मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि आपका ट्रीटमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रीटमेंट मेरे पास चलते चलते 6-8 महीना 10 महीना हो गया है, उसके बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन जस्ट 2 महीना हुआ है, कुछ लोग इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं कि 2 महीना हो गया है, आपका मेडिसिन से मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ा। सबका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको मेरा ट्रीटमेंट से फ़ायदा स्टार्टिंग में नहीं होता है, बहुत कम लोग होता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी करते जो है सब लोग नहीं करते, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस प्रकार का क्वेश्चन भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं आज बनाया हूँ। बेसिकली ये जो पेशेंट है, इनको इरेक्शन में प्रॉब्लम था, लिबिडो में प्रॉब्लम था, और साथ में इनको ऐसा फील होता था कि इनका साइज कम है। मैंने इनको बताया था कि साइज की अगर बात करें तो आपका ऑलरेडी पहले से ठीक है, फिर भी मेरा ट्रीटमेंट से जितना हो सकता है वो हो जाएगा, लेकिन इरेक्शन की जो कमी है उसको ठीक कर दूंगा, टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दूंगा, साथ में आपका प्राइवेट पार्ट में जो कर्वनेस है उसको भी ठीक कर दूंगा। ये मैंने पेशेंट को आश्वासित किया था। पेशेंट ने मुझे उस दिन पूछा भी था कि डॉक्टर साहब कितना समय लग सकता है। तो मैं पेशेंट को बताया था कि देखिए, मैं तो आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को गारंटी दे नहीं सकता है कि मैं आपको ठीक कर ही दूंगा। मैं जस्ट एक अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट की मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। इतने साल से इतने सारे पेशेंट को मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट ये प्रॉब्लम लेकर अगर आता है तो कितना टाइम लग सकता है। तो इन चीज़ों को देख के मेरा एक नॉलेज बन चुका है, एक आइडिया लग चुका है। तो मैं उस नॉलेज के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आपको अगर ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है, तो इतना टाइम लग सकता है। लेकिन उतना ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और मैं आपको ठीक कर ही दूंगा। ऐसा लिखित मैं आपको कहीं भी आपको दे नहीं सकता हूं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा लिख कर आपको नहीं देगा, क्योंकि मैं खुद कल जिंदा रहूंगा कि नहीं इस बात का कोई गारंटी नहीं है। जब मैं खुद का गारंटी में नहीं ले सकता हूं, तो आपका गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं कि मैं आपको ठीक कर ही दूंगा। तो आपको
अगर ट्रीटमेंट कराना है, अगर मेरे ऊपर भरोसा है, मेरा काम के ऊपर भरोसा है, तो आप आके ट्राई कर सकते हैं। सभी डॉक्टर्स ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे, भाई प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो आप आके ट्राई करिए। मैं अपने पेशेंट के लिए जी जान लगा देता हूँ। मैं एक एक पेशेंट का केस टेकिंग करने के पीछे 30 मिनट्स टाइम लगाता हूँ। उसके बाद 30 मिनट्स टाइम लगने के बाद भी मैं और 10 मिनट 15 मिनट सोचता हूँ ड्रग सिलेक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि केस टेकिंग हो गया मतलब काम वहीं पे ख़त्म। उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि कौन सा दवा पेशेंट को मैं दूँ। तो पेशेंट के लिए मैं पूरा टाइम देता हूँ, पूरा जितना जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, वो मैं सब कुछ करता हूँ। तो इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट को भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं कर पाता अगर ये पेशेंट स्टार्टिंग का 2 महीने में ही अगर ट्रीटमेंट को छोड़ के चला जाता तो। क्योंकि स्टार्टिंग का 2 महीने में इस पेशेंट को कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था मेरा ट्रीटमेंट से। तो अगर ये पेशेंट भी उस वक्त अगर चला जाता ये सोचकर कि 2 महीना मैंने मेडिसिन खाया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो बस इनको भी आज मैं ठीक नहीं कर पाता, ये भी ठीक नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस डॉक्टर को आप थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त दीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर आपका जेन्युइन डॉक्टर है, अगर आपका वो डॉक्टर साहब आपका सभी सिम्टम्स को एक्यूमुलेट करके सिंगल मेडिसिन देता है, तो वो डॉक्टर अच्छा है। उसको आप समय दीजिए, वक्त दीजिए, आपको वो ठीक कर देंगे। हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि होम्योपैथी में कई बार ड्रग सिलेक्शन करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि हम लोग एक एंगल को सोच कर दवा का सिलेक्शन करते, हो सकता है वो एंगल ना है तो कोई और एंगल है। तो हमेशा एंगल वो हम लोग जो सोच रहे हैं, हमारा सोचना हमेशा सही रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है। हर टाइम हम लोग ठीक प्रकार से सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। जिस एंगल से हम लोग सोच रहे हो सकता है वो एंगल नहीं, उसका बगल में और एक एंगल है, हो सकता है उस एंगल से दवा जो इंडिकेट कर रहा है उस मेडिसिन को देने से पेशेंट का अंदर फायदा होगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का सभी प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक हो चुका है। पेरोनिस की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 85% तक ठीक हो चुका है, आप लोगों ने सुन लिया है। मॉर्निंग इरेक्शन जो इनको नहीं आता था वो अब आना स्टार्ट हो चुका है। इच्छा अंदर में होता है। तो सब कुछ पेशेंट का अंदर अब सही हो चुका है। इनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है पिछले 8 महीने से। अब ये पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर की तरफ जा चुका है, पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर हो चुका है। हो सकता है इस बार का मेडिसिन या फिर नेक्स्ट टाइम का मेडिसिन पेशेंट का लास्ट मेडिसिन हो। इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन अगर दे रहे, अगर उसकी बात करें तो इस पेशेंट को मैं स्टार्टिंग से कैलकेरिया काप दे रहा हूँ। कैलकेरिया काप LM पोटेंसी में पहले दे रहे थे, बाद में अभी हम सेंटिसिमल स्केल यानी 1M 10M 50M में दे रहा हूँ। इस बार कैलकेरिया का 50M का 4 डोज दिया हूँ, फॉलोड बाई PLRS 0/12 and 13। इस बार का मेडिसिन से पेशेंट का अंदर और बढ़िया इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।